रानू चिड़िया लकड़ियां काट रही थी और उसके बच्चे गुड़िया और कूकू थोड़ी दूर बैठे अपनी मम्मा को देख रहे थे। कबूतर भी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो लकड़ियां काट काट कर नीचे फेंक रहा था और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। एक तरफ तोते काम में लगे हुए थे। कालू कौवा जो हमेशा से कामचोर था, अपना कुल्हाड़ा लिए पेड़ के पास बैठा था। मम्मा, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। दूर से कबूतर भी बोलता है। चिड़िया, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो हम पहले पानी पी आए और बाकी का काम बाद में करेंगे। कालू कौवा कबूतर की बात सुनकर जल्दी से बोलता है। आप सब काम करो और मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। आप ऐसे करना, अपनी लकड़ियों में से एक एक लकड़ी मुझे दे देना। हाँ कबूतर भैया, कौवे की बात ठीक है। कालू कौवा पानी ले आता है और हम अपना काम जारी रखते हैं। कालू कौवा मटका उठाता है और नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर पहुंचकर कालू कौवा मटका एक तरफ रखता है और आराम से पेड़ के साथ टेक लगाकर लेट जाता है और लंबी सांस लेता है। थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लकड़ियाँ तो मुझे मुफ्त में मिल ही जाएंगी। अब इतनी भी क्या जल्दी है मुझे पानी लेकर जाने की। कालू कौवा आंखें बंद करता है और सो जाता है। काफी देर तक चिड़िया, कबूतर, तोता सभी कौवे का इंतजार करते हैं। कालू अंकल पानी लेकर कब आएंगे? उस कामचोर को पानी लेने भेजा है। कालू कौवे का सबको पता है, वो कितना आलसी है। जब आएगा तो आकर हमसे मुफ्त में लकड़ियाँ ले लेगा। हमारा तो काम खत्म हो गया, शाम भी होने वाली है। चलो अब अपने अपने घरों में जाकर ही पानी पिएंगे। कालू कौवा तो अभी तक नहीं आया। सब घर चलते हैं। सभी पक्षी अपनी अपनी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और अपने अपने घरों को जल देते हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मटके से पानी डालकर देती है। रात का अंधेरा होने वाला था जब कालू कौवे की आंख खुलती है। ओह, मैं तो कुछ ज्यादा ही देर सोया रहा। अब तो रात होने वाली है। कालू कौवा जल्दी से उठता है और मटके में पानी भरकर वापस जाता है। जब कौवा वापस पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले गए थे। धोखा, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मुझे पानी लेने भेज दिया और अपनी लकड़ियां लेकर चले गए। कालू कौवा गुस्से में वापस आता है और घर जाने की बजाय रानू चिड़िया के दरवाजे पर पहुंच जाता है। चिड़िया चिड़िया, बाहर निकलो, मुझे मेरा हिस्सा दो। तुमने ही मुझे पानी लेने भेजा था। अब मुझे मेरे हिस्से की एक लकड़ी दो। रानू चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, हमने दोपहर के वक्त आपको पानी लेने भेजा था। शाम तक हमने काम किया और आप लौटकर ही नहीं आए। हमने तो घरों को वापस आना ही था। पानी लाना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल से पानी का मटका उठा कर लाया था। मुझे मेरी लकड़ी दो, मैं लकड़ी लिए बिना नहीं जाऊंगा। रानू चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा बहुत जिद्दी है, इसलिए रानू चिड़िया अपनी लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाकर कालू कौवे को दे देती है और साथ ही उसे कहती है, ठीक है कौवे भैया, आप एक लकड़ी ले जाए और कल से हमारे साथ काम पर मत जाना। नहीं जाऊंगा, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर कौवा वो लकड़ी उठाकर कबूतर के पास जाता है और डरा धमकाकर कबूतर से भी एक लकड़ी ले लेता है। ऐसे ही कौवा तोते से भी एक लकड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी बैठे, मैं आपको पानी देती हूँ। सुबह से गए हुए हैं, आप थक गए होंगे। हाँ, आज बहुत काम किया। देखो, लकड़ियां काट काट कर मेरे हाथ लाल हो गए हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता कालू कौवे को साथ लेकर नहीं जाते और अकेले ही लकड़ियां इकट्ठी करने चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है, इधर उधर देखता है। बहुत चालाक बनते हैं, मेरे बिना ही लकड़ियां लेने चले गए, लेकिन मैं भी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा छुप छुप कर चिड़िया, कबूतर और तोते के पीछे जाता है। चिड़िया ने अपनी लकड़ियां काट कर एक जगह रखी हुई थी। कालू कौवा चुपके से रानू चिड़िया की लकड़ियां उठाकर भाग जाता है। कबूतर और तोते भैया, मैंने तो अपनी लकड़ियां काट ली,
मैं घर जा रही हूँ, मेरे बच्चे आज घर में ही हैं। जब चिड़िया वापस आकर देखती है तो उसकी लकड़ियाँ नहीं थी। चिड़िया शोर मचाती है, मेरी लकड़ियाँ किसने उठा ली? तोते भैया, कबूतर, देखो मेरी लकड़ियाँ यहाँ नहीं है। ये काम जरूर कालू कौवे का होगा, उसी ने तुम्हारी लकड़ियां चुराई होंगी। ना जाने ये कालू का बच्चा कब हमारा पीछा छोड़ेगा, हर वक्त हमें तंग करने के चक्कर में लगा रहता है। रानू चिड़िया जब कालू कौवे के दरवाजे पर पहुंचती है तो घर के बाहर लकड़ियों की गठरी पड़ी थी। कालू, कालू बाहर आओ, तुमने मेरी लकड़ियां क्यों चोरी की? कालू कौवा घर में सोया हुआ था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी बाहर आती है। हाँ बताओ चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? गोरी देखो, तुम्हारा पति कालू मेरी लकड़ियां चुरा लाया। मैंने बहुत मेहनत से लकड़ियां काटी थी। दिखाओ इन लकड़ियों पर कहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा पति मेहनत से लकड़ियां काट के लाया है और तू आकर शोर मचाने लग गई। चल भाग यहाँ से, वरना यही लकड़ी उठाकर तेरे सर पर दे मारूंगी। एक चोरियां करते हो और दूसरा हमें डराते धमकाते हो, बहुत बुरे हो। तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुरे हो। बेचारी रानो चिड़िया आज खाली हाथ ही अपने घर लौट जाती है। मम्मा, क्या आज जंगल से सूखी लकड़ियां नहीं मिली? गुड़िया बेटी, क्या बताऊं, लकड़ियां तो मैंने काट ली थी, लेकिन कालू कौवा चोरी करके ले गया। मम्मा, कालू अंकल चोरियां क्यों करते हैं? वो हर रोज काम चोरी करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते हैं। बेटी गुड़िया, ऐसे आलसी और कामचोर पक्षी कभी कामयाब नहीं होते। देखना, एक ना एक दिन कालू कौवा पछताएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मौसम बदल गया। अब पक्षियों के परावास करने का वक्त आ गया था, क्योंकि उस जंगल में अब सूखा आने वाला था। तोता, कबूतर और चिड़िया दोस्त थे, इसलिए वो सब अपने फैसले मिलजुल कर करते थे। तोते और कबूतर भैया, मैंने सोचा है कि सूखा आने से पहले पहले हम सागर वाले जंगल चले जाएं। वहाँ हमारे पुराने घर भी हैं और उस जंगल में दाना पानी भी होगा। हाँ रानो चिड़िया, अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जंगल में सूखा आने वाला है। फिर दोपहर के बाद सभी दोस्त उस जंगल से परावास कर जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पीछे पीछे उड़ती हुई जा रही थी। तोता और कबूतर अपने परिवार के साथ आगे थे। वो सब उड़ते हुए सागर की दूसरी तरफ नए जंगल में चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस जंगल में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था। अच्छा ही हुआ जो सब चले गए, गोरी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जंगल में अभी थोड़ा बहुत दाना था। कौवा और कौवी जंगल जाते और दाना ढूंढकर खा लेते और शाम को आकर अपने घर में सो जाते। लेकिन 2-4 दिनों में उस जंगल से दाना पूरी तरह खत्म हो जाता है। कालू, अब तो दाना खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोरी, मैं भी भूख से मर रहा हूँ, अब अगर ये जंगल ना छोड़ा तो हम दोनों मर जाएंगे। कालू, क्या चिड़िया और उसके दोस्त हमें अपने जंगल में रह लेने देंगे? गोरी, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। अगर हम भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहते तो आज हम यूं परेशान ना होते। फिर कौवा और कौवी वो जंगल छोड़कर चिड़िया, कबूतर और तोते के पीछे जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें माफ कर दो, सच में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? कौवे भैया, तोता, कबूतर और मैं हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और अपने काम मिलजुल कर करते हैं, इसलिए हमें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और आप अकेले रहते हो, किसी से दोस्ती नहीं करते, इसलिए आप हमेशा परेशान रहते हो। रानो, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, हम भी आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवे को माफ कर देती है और वो दोनों उसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया नदी से पानी पीने गई हुई थी। सामने ठेले पर कोई भी न था और 2 ग्राहक खड़े थे। यहाँ तो कोई भी चना चाट देने वाला नहीं है, चलो हम कहीं और से जाकर ले लेते हैं। रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ आपको चना चाट। रानो चिड़िया उस ठेले पर आती है और ग्राहकों को चना चाट दे देती है। ये ठेला किसका है? सामान पड़ा है लेकिन यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। फिर चिड़िया आवाज लगाने लगती है, चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारी चना चाट बेच देती है और थोड़ी देर के बाद कबूतर वहाँ आ जाता है। मेरा सामान कहाँ गया? कहाँ गई मेरी चना चाट? चिड़िया, क्या मेरी सारी चना चाट तुमने खा ली? नहीं कबूतर भैया, आपके पैसे डिब्बे में पड़े हैं। यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कोई मुफ्त में ही चना चाट ना उठा कर ले जाए। यहाँ आई तो ग्राहक आने लगे और मैंने सारी चना चाट बेच दी है। मेरा बेटा अचानक बीमार हो गया था और मुझे घर जाना पड़ा। लेकिन चिड़िया, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम मैं सुबह से ना कर सका, आपने 1 घंटे में कर दिया। कबूतर भैया, ये तो बहुत आसान है। मैंने तो सिर्फ आवाज लगाई थी, चना चाट, और ग्राहक खुद ही आने लगे। चिड़िया बहन, मैं अकेला ये काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ काम में मेरी मदद करो तो हम दोनों मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। चिड़िया तो पहले ही काम ढूंढ रही थी, इसलिए वो जल्दी ही मान जाती है। ठीक है कबूतर भैया, मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या काम मिला कोई? हाँ बेटी, मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है। मैं कल से कबूतर के ठेले पर चना चाट बेचने जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कबूतर के पास काम पर चली जाती है। चिड़िया, मैंने चना चाट तैयार कर दी है, आप ये चना चाट बेच दें और मैं जाकर कोई और काम कर लेता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट। छोटी चिड़िया, मुझे 1 प्लेट चना चाट की तो दो। चिड़िया गोरी कव्वी को 1 प्लेट चना चाट दे देती है, जिसे गोरी कव्वी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया, पैसे मैं कल दे जाऊंगी। मगर मैं आपको जानती नहीं हूँ। कव्वी हूँ, देख तो रही हो। मैं कौन सा कोई तोती या कबूतरी हूँ जो तुम मुझे जानती नहीं हो। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। जब शाम को कबूतर वहाँ आता है तो रानो चिड़िया कबूतर को बताती है, कबूतर भैया, एक कव्वी आई थी, वो चना चाट खा गई और पैसे कल देगी। गोरी कव्वी? वो जरूर गोरी कव्वी ही होगी। हाँ, उसका नाम गोरी ही था। वो 1 नंबर की झूठी है। अगर वो दोबारा आए तो उसे भगा देना। ठीक है कबूतर भैया। उस दिन का मुनाफा चिड़िया और कबूतर आधा आधा करते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन वो कव्वी फिर से आ जाती है। आज चना चाट नहीं मिलेगी, जाओ, भाग जाओ। तू जानती नहीं मुझे, मैं गोरी कव्वी हूँ, इस जंगल की डॉन हूँ मैं। मेरा पति कालू कौवा छोड़ेगा नहीं तुझे। जाओ, बहुत देखी है मैंने तुम्हारे जैसी। गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मेरी उस छोटी चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है। उसने मुझे चना चाट भी नहीं दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी गोरी पत्नी जी को चना चाट ना दे। मैं अभी देखता हूँ उसे। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से जाता है। छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिड़िया बेचारी डर जाती है। भागकर जान बचाना होगी, वरना ये कौवा तो मुझे जान से मार देगा। रानो चिड़िया वहाँ से भागती है और कालू कौवा भी डंडा लेकर चिड़िया के पीछे पीछे तेजी से उड़ता है। रानो चिड़िया एक सूखे पेड़ के ऊपर से गुजरती है। उस पेड़ पर चील का घोंसला था, जिसमें एक अंडा भी था। कालू कौवा जल्दी में उस घोंसले से टकरा जाता है और चील का अंडा गिरकर टूट जाता है। दूसरे पेड़ पर बैठी हुई चील ये सब देख लेती है। कमबख्त, तूने मेरा अंडा तोड़ दिया। बड़ी चील कौवे के पीछे भागती है और थोड़ी ही दूर जाकर उसे पकड़ लेती है। चिड़िया भी वापस आ जाती है। चील दी, इसे छोड़ना मत, ये जंगल में सबके अंडे तोड़ रहा है। कल इसने मेरा अंडा भी तोड़ दिया था। झूठ, चील दी, चिड़िया झूठ बोल रही है। अभी बताती हूँ तुझे। फिर बड़ी चील कौवे को पकड़कर मारने लगती है और उसे उठाकर ऊपर पहाड़ों की तरफ ले जाती है।
चील कौवे को ऊंचाई से पहाड़ों पर गिरा देती है। कौवा गिरता है और घायल हो जाता है। हाय, मर गया, मेरा पंख टूट गया। बताओ बताओ, फिर मेरी चना चाट फ्री में खिलाओगे अपनी पत्नी को? ना ना चिड़िया, मुझे माफ कर दो। प्लीज जाकर मेरी पत्नी को बता दो कि मुझे चील ने मारा है, वो मुझे आकर बचा ले। फिर चिड़िया गोरी कौवी को जाकर बताती है और गोरी कौवी रोती हुई पहाड़ों की तरफ भाग जाती है।